अब ये समझिए कि ये जमीन राकेश सचान के पास कब से है और कैसे अलॉट हुई। साल 2012 में राकेश सचान फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद थे। आरोप है कि तभी राकेश सचान की संस्था अभिनव सेवा संस्थान के नाम पर औद्योगिक प्लॉट अलॉट कर दिए गए। राकेश सचान को कुल 72 प्लॉट 2 अलग अलग क्षेत्रों में आवंटित किए गए। इसमें चकहाता में 32 और सुधापुर में 40 प्लॉट हैं। चकहाता में प्लॉट संख्या 1 से 17 और 22 से 36 तक है, जबकि सुधापुर में कुल 45 प्लॉट में से 1 से 40 तक राकेश सचान को अलॉट हुए थे। आरोप यह है कि इन प्लॉट के लिए जो 10% न्यूनतम रकम चुकानी थी, राकेश सचान ने वो भी नहीं चुकाई। 2012 से अब तक उस प्लॉट में अब तक कोई भी काम नहीं हुआ है। इन खुलासे के बाद अब योगी सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान कह रहे हैं कि वो तो पाक साफ है और वो इन प्लॉट को वापस सरकार को सौंप रहे हैं। एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए। 2012 में डीएम की अध्यक्षता में यहाँ उद्योग बंधु की समिति होती है। वो कभी प्लाट का जब वो बना होगा तो किसी ने खरीदे नहीं। जब हमें जानकारी हुई, पहले मीडिया के लोगों ने ही बताया, तो हमने पूछा अपने, हालांकि मैं 3 बैठकें मैंने की यहाँ पर, और मैंने कहा कि सबको नोटिस दिए जिन्होंने अपना उद्यम नहीं लगाया उनके प्लाट निरस्त किए जाएंगे। तो उसी के चलते हमने अभी उसमें कुछ बनाया नहीं, इसलिए हमने अपने आप को उनको निरस्त कर लिया। वहाँ कोई लेने नहीं चाहता प्लाट, तब उन्होंने तो जबरदस्ती दे दिए हम लोगों को, तो हम तो वापस कर रहे हैं यार, उनको कहाँ हम लोग ले रहे हैं। अब वो सीधे सीधे कहीं कोई ले तो नहीं गया ना कुछ उसमें। वो जमीन जैसे हमारी मिनी उद्योग की थी, मिनी उद्योग की है, उसमें हम इतना जरूर करेंगे कि डीएम से कहेंगे कि उनको खाली भी करा दीजिए, हम उसका एक एस्टीमेट बनवा देते हैं। 10% शुल्क भी नहीं आपने जमा किया, तो फिर प्रभाव का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ ना, लोगों को मिले नहीं। देखिए 2 चीजें, लोग अभी भी नहीं ले रहे हैं, इतने खाली पड़े, हम तो कह रहे हैं आके लीजिए। आके लोग पूछ रहे हैं हमें मिलेगा कैसे, ये बैठे हैं यहाँ। तो मंत्री जी जोर देकर कह रहे हैं कि वो तो प्लॉट वापस करने के लिए तैयार हैं, उनको तो कोई उनकी गलती है ही नहीं, ये भी कह रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मंत्री जी को जरूर देने चाहिए। पहला सवाल, जिस तरह से राकेश सचान को एक साथ 72 प्लॉट अलॉट हुए, क्या किसी और को एक साथ इतने प्लॉट दिए जा सकते थे? क्या किसी आम व्यक्ति को इतने प्लॉट एक साथ मिल सकते थे? क्या प्लॉट आवंटन में उन्हें फायदा नहीं पहुंचाया गया? 2012 में राकेश सचान को प्लॉट अलॉट हुआ तो 11 साल में वहां उद्योग क्यों नहीं लगाया गया? राकेश सचान ने प्लॉट आवंटन पर न्यूनतम शुल्क जमा क्यों नहीं कराया? 11 साल तक जमीन अपने पास रखने के बाद अब वापस क्यों कर रहे हैं? क्या 11 साल जमीन अपने पास रखने का भुगतान उनको नहीं करना चाहिए? इन सवालों के जवाब तो जनता को मिलने ही चाहिए।